महाराष्ट्र की सियासत में एक बात वहां के राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि शरद पवार की राजनीति हमेशा से उनके मन मुताबिक ही चली है। पवार ने जब चाहा, जैसे चाहा, उस तरह से राजनीति की। अपने राजनीतिक कौशल से महाराष्ट्र की राजनीति को हमेशा से मनचाहा ही मोड़ दिया है। इसीलिए कहने वाले कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो हालिया राजनीतिक हलचल हुई है उसमें कहीं ना कहीं पवार का किरदार भी हो सकता है। आज भी महाराष्ट्र के राजनीतिक पटल से जो तस्वीर निकल कर आई उसने इस शंका को और मजबूत कर दिया कि शरद के तरकश में तीर अभी बाकी है। वहीं पवार फैमिली में हुई हलचल से कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की नींद जरूर उड़ गई है। क्या है खबर, बताते हैं आपको। महाराष्ट्र में जारी सियासी हलचल के बीच अजीत पवार अपने चाचा और एनसीपी चीफ शरद पवार से मिलने उनके घर गए थे। एनसीपी में हुई बगावत के बाद दोनों नेताओं की यह पहली मुलाकात थी। इस मुलाकात में बीजेपी जिस तरह से खुश है उससे विपक्ष में बेचैनी बढ़ गई होगी। बीजेपी ने अजीत पवार के इस कदम का स्वागत किया और कहा कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को इससे सीखना चाहिए। मुंबई बीजेपी प्रमुख आशीष शेलार ने कहा है कि राजनीति को राज्य की स्थापित संस्कृति को खराब नहीं करना चाहिए। अगर वो शरद पवार और अजीत पवार राजनीति और परिवार को अलग रखते हैं तो इसमें कोई समस्या नहीं है। उद्धव ठाकरे को इससे सीखना चाहिए। शेलार ने आगे कहा कि अजीत पवार के आने से बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी, आरपीआई गठबंधन मजबूत हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि आगामी बीएमसी, ब्रह्म मुंबई नगर निगम चुनावों के लिए चारों पार्टियां एकजुट रहेगी। शेलार ने कहा कि हमारा परिवार बढ़ गया है और हम एक बड़ा परिवार होंगे। हम गठबंधन में हैं और एक साथ रहेंगे और साथ ही एक साथ चुनाव भी लड़ेंगे। मेयर के मुद्दे पर भी उसी समय फैसला किया जाएगा। इससे पहले महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार से मुलाकात को लेकर कहा कि उन्हें अपने परिवार से मिलने का अधिकार है। उन्होंने कहा, मेरी चाची की तबीयत खराब है और वो अस्पताल में भर्ती हैं, इसीलिए मैं उनसे मिलने गया। एनसीपी के संस्थापक शरद पवार की पत्नी प्रतिभा पवार को शुक्रवार को दक्षिण मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका ऑपरेशन होना है। एनसीपी नेताओं के बीच वो काकी के नाम से मशहूर हैं। हालांकि इस मुलाकात के बाद विपक्षी खेमे में भी हलचल है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या चाचा पवार ने भतीजे पवार से सेटिंग कर ली है या क्या ये सब कुछ चाचा पवार के इशारे पर ही हुआ है और क्या चाचा पवार भी एनडीए में शामिल होने वाले हैं या ये महज एक पारिवारिक मुलाकात थी और अजीत पवार अपनी चाची को देखने ही गए थे और इस दौरान अजीत दादा और चाचा पवार की कोई सियासी बातचीत नहीं हुई। ये बड़े सवाल हैं जिसका जवाब आने वाले दिनों में मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।